हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र की इकाई 3 है जो ये। और इसमें हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स रस, अलंकार और रीति संप्रदाय। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन और ये 9वीं सदी के हैं। और इन्होंने ध्वनि के लिए प्रमुख दो कार्य बताए हैं। एक तो ध्वनि का स्वरूप और इसके भेद आदि प्रस्तुत किए, और दूसरा रस आदि उक्त सिद्धांतों को विशेषतः अलंकार और रीति को नूतन रूप प्रदान करते हुए इन्होंने ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत समाविष्ट किया। और फ्रेंड्स, एक काव्य की आत्मा माना, इन्होंने ध्वनि को माना काव्य की आत्मा। और आगे इन्होंने कहा इसको भारतीय काव्य शास्त्र जी जो थे उनके सिद्धांतों को कालक्रम अनुसार इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले जो है इसी ध्वनि सिद्धांत के से ही कर सकते हैं हम फ्रेंड्स। जो इससे पहले के 3 सिद्धांत हैं, इससे ध्वनि पूर्ववर्ती और ध्वनि के बाद की, मतलब 3 तरह से हम बता सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, दिया गया है इसमें ध्वनि पूर्ववर्ती सिद्धांत, रस, अलंकार और रीति ध्वनि सिद्धांत, और ध्वनि परवर्ती सिद्धांत, वक्रोक्ति आदि ध्वनि विरोधी सिद्धांत तथा औचित्य सिद्धांत। ये इसके बाद वाले सिद्धांत है, और इससे पहले वाले रस, अलंकार और रीति। अब नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आपको क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया कि ध्वनि जो है वो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है आनंदवर्धन को। और जो ये ध्वन्यालोक लोचन का नाम जो नामक टीका है वो अभिनव गुप्त ने लिखी है। जो आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत की टीका लिखी है वो ध्वन्यालोक की लोचन नामक टीका, उसको किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने लिखा है। और आनंदवर्धन से पूर्व काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, अलंकार और रीति नामक 3 सिद्धांत पहले ही आ चुके थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आनंदवर्धन ने तीनों सिद्धांतों को, रस, अलंकार और रीति में इनकी त्रुटियों को पहचाना और तीसरी शक्ति व्यंजना से संबंध ध्वनि का प्रवर्तन किया। इन्होंने मतलब तीनों में ही कोई ना त्रुटि को पहचान लिया, उनकी जो त्रुटि थी, कमी थी, और इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आतिक तत्व भी है इसमें और व्यापक तत्व भी है ध्वनि में। काव्य शास्त्र में ध्वनि शब्द के विभिन्न प्रयोग बताया इन्होंने। 5 तरह के अर्थ मिलते हैं ध्वनि के। ध्वनि शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र में 5 भिन्न भिन्न अर्थ से मिलता है। अब ये देख लीजिए कौन सा है, ये देखिए 5 भिन्न भिन्न तत्व कौन से हैं, इस वाले पैराग्राफ में दिए हुए हैं ये। सबसे पहले कौन सा है? व्यंजना शब्द शक्ति, दूसरा व्यंजक शब्द, तीसरा व्यंजक अर्थ, और चौथा व्यंग्यार्थ, और पांचवा व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य। इस प्रकरण का प्रतिपाद विषय व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य है। तो ये जो 5 शब्द है, इसका अर्थ भी हम आगे देख लेंगे फ्रेंड्स। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है? व्याकरण शास्त्र ध्वनि का स्रोत माना गया है। किसको माना गया? व्याकरण शास्त्र को ध्वनि का स्रोत माना गया है। और व्याकरण ग्रंथों में ध्वनि, व्यंजना, शब्द शक्ति से संबंधित ऐसे संकेत स्पष्ट अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होते जिन्हें काव्य शास्त्र में प्रतिपादित ध्वनि का मूल संकेत माना जा सके। काव्य शास्त्र विषयक ध्वनि पर व्याकरण स्फोट का प्रभाव स्वीकार किया गया है, पर वस्तुतः यह प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष नहीं है इसका, अप्रत्यक्ष है इसका जो भी है प्रभाव। स्फोटवादियों ने ध्वनि, उच्चार्य मार्ग, मान शब्द अथवा नाद को व्यंजक माना है। स्फोटवादियों ने किसको माना है? ध्वनि को व्यंजक माना है और स्फोट को व्यंग माना है। स्फोटवादियों ने ध्वनि को व्यंजक माना है और स्फोट को व्यंग माना है। किंतु इधर काव्य शास्त्रियों ने ध्वनि, व्यंजक और व्यंग के ये शब्द लिए जो व्याकरण शास्त्र से है, पर इनका प्रयोग अपनी दृष्टि से विभिन्न प्रकार से किया है। अब आनंदवर्धन से पूर्व जो अलंकारवादी आचार्यों के ग्रंथों में यद्यपि ध्वनि शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं मिलता, तथापि भामह, दंडी, उद्वद, रुद्र के ग्रंथों में प्रस्तुत कतिपय अलंकारों में व्यंजना के संकेत मिल जाते हैं, जैसे कि प्रति, वस्तुपमा, अपहुनुति, समासोक्ति, अर्थान्यास, पर्यायोक्त आदि अलंकार। इनमें पर्यायोक्त अलंकार लक्षण कीजिए। अब ये देखिए, पर्यायोक्त सदयेन प्राकारेणा अभियते वाच्यवाचक वृत्तियं भाम शून्य नाव गमात्मना। तो ये जो है उद्भट ने कहा है। और पर्याययुक्त अलंकार उसे कहते हैं जहाँ कोई बात अन्य प्रकार से कही जाए। पर्याययुक्त अलंकार किसे कहते हैं फ्रेंड्स?
जहाँ कोई बात अन्य प्रकार से कही जाए और इस प्रकार से कही बात में शब्द वाचक नहीं कहलाता, व्यंजक कहलाता है, और अर्थवाच्य नहीं कहलाता, अवगमित कहलाता है। मतलब कि किसी पर व्यंग कटाक्ष कसना, उसी को पर्याय युक्त अलंकार कहते हैं। ऐसे धीरे धीरे संकेत विकसित होते होते आनंदवर्धन के समय तक ध्वनि सिद्धांत के रूप में प्रस्फुटित हो गए, और यह सिद्धांत आनंदवर्धन के समय में इतना प्रचलित हो गया था कि इसके विरोधी भी उत्पन्न हो गए थे। अब इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत का एक स्रोत तो व्याकरण शास्त्र हो गया, पर यह स्रोत ना होकर अप्रत्यक्ष, और दूसरा स्रोत भारतीय काव्य शास्त्र का अलंकार सिद्धांत है जो कि प्रत्यक्ष है। ये तो अप्रत्यक्ष था जो इसका स्रोत था व्याकरण शास्त्र, लेकिन दूसरा स्रोत भारतीय काव्य शास्त्र का है, अलंकार सिद्धांत है जो कि प्रत्यक्ष है। अब ध्वनि मतलब कि व्यंग्यार्थ का स्वरूप, अब ये देख लीजिए, जो ध्वनि है उसमें बताया गया है, आनंदवर्धन ने ध्वनि का स्वरूप कैसे प्रस्तुत किया, जहाँ वाच्य मतलब कि अर्थ एवं वाचक मतलब कि शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थ मुपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यक्त काव्य विशेषतः सध्वनिरिति सुर भी कथित। ये ध्वन्यालोक में ही है, ग्रंथ में लिखा गया है, ये आनंदवर्धन ने लिखा है इसको। ये भी नोट कर लेना, पूछा जा सकता है पद ये किसने लिखा है, तो ये ध्वन्यालोक का है और ध्वनि आनंदवर्धन ने लिखा है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप को सुलझाने के लिए कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए। उदाहरण देकर मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कैसे उदाहरण है। जिस प्रकार किसी अंगना के सुंदर अवयव और उनसे फूटता हुआ लावण्य परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में प्रसिद्ध अवयव अर्थात वाचक शब्द और वाच्य अर्थ और उनसे अभिव्यक्त प्रतीयमान अर्थ भी परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। प्रतीयमान पुनर्देव वसुत्वरित वाणीषु महाकवि नाम यत तत् प्रसिद्ध्वा यवाति रिक्त विभाति लावण्यमी वागनासु। ध्वन्यालोक में ही है ये। जिस प्रकार दीपशिखा और उससे निर्सित प्रकाश अलग अलग पदार्थ है, उसी प्रकार वाच्यार्थ और उससे व्यंजना शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त व्यंग्यार्थ अलग अलग तत्व है। आलोकार्थी यथा दीपशिखायाम यतवान जनः तदुपायतया तद्वद अर्थे वाच्ये तदावृतः। ध्वन्यर्थ तो सुंदरियों की लज्जा की भांति एक आंतरिक एवं विभिन्न तत्व है। मुख्य महाकवि गिरा गिरामलंकृति भृतामपि प्रतीयमानच्छ येषा भूषा लज्जेव योषिताम। ये ध्वन्यालोक है। अब उक्त उदाहरण से यही पता चलता है कि ध्वनि मतलब व्यंग्यार्थ शब्दार्थ से भिन्न तत्व है। ध्वनि लावण्य प्रकाश लज्जा आदि के समान एक आंतरिक तत्व है। शब्दार्थ आधार एवं साधन है और ध्वनि आधे एवं साध्य है। जिस प्रकार लावण्य के लिए अंगना के अंगों की अथवा प्रकाश के लिए दीपशिखा की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार ध्वनि के लिए शब्दार्थ वाचक शब्द और वाच्य अर्थ की अपेक्षा रहती है। वाचार से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ अथवा ध्वनि कहलाता है, और इसी व्यंग्यार्थ को आनंदवर्धन ने और उनके अनुकरण में मम्मट जगन्नाथ ने काव्य की आत्मा माना। अब किस किसने काव्य की आत्मा मान लिया इसको, ध्वनि को? मम्मट जगन्नाथ और अभिनव आनंदवर्धन ने तो माना ही है, उसके साथ साथ मम्मट और जगन्नाथ ने भी माना है। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भी अंतर देख लेते हैं। इसमें बताया गया अलग अलग तरह से निमित्त कारण, आश्रय, कार्य और काल। निमित्त कारण में क्या आएगा? वाच्यार्थ का निमित्त कारण शब्द है, पर व्यंग्यार्थ का प्रतिभा नैमत्य है। इसी कारण वाच्यार्थ का ज्ञाता बोधा कहलाता है और व्यंग्यार्थ का ज्ञाता सहृदय। आश्रय में क्या आएगा? वाच्यार्थ का आश्रय शब्द है, पर व्यंग्यार्थ का आश्रय शब्द के अतिरिक्त शब्द का एक देश, वर्ण अथवा वर्ण संघटना आदि, और कभी कभी चेष्टा आदि भी कार्य है। कार्य में क्या कहा गया है? वाच्यार्थ का कार्य वस्तु मात्र की प्रतीति कराना है, पर व्यंग्यार्थ का कार्य चमत्कार की प्रतीति कराना है। वाच्यार्थ का क्या काम है? वस्तु मात्र की प्रतीति कराना, और व्यंग्यार्थ का चमत्कार की प्रतीति कराना। अब काल समय में क्या होगा? वाच्यार्थ का सॉरी फ्रेंड डिस्टर्बेंस के लिए।
वाच्यार्थ का बोध पहले होता है और व्यंग्यार्थ की प्रतीति इसके बाद होती है। तो वाच्यार्थ का क्या होता है, पहले बोध होता है और व्यंग्यार्थ की प्रतीति उसके बाद होती है। अब बोधा और संख्या में क्या होगा, 5 और 6 दोनों एक साथ दिए हैं। एक वाच्य का वाच्यार्थ सब योद्धाओं के बोधाओं के एक समान होता है, पर व्यंग्यार्थ के भिन्न भिन्न बोधाओं के अलग अलग। उदाहरणार्थ सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य का को वाच्यार्थ छात्र, दुकानदार, भगवत भक्त, यात्री आदि के लिए एक है, पर व्यंग्यार्थ इन सब के लिए क्या होगा, अलग अलग होने के कारण ये अनेक हो जाएगा। और विषय, कहीं वाच्यार्थ का विषय एक व्यक्ति होता है और व्यंग्यार्थ का विषय दूसरा व्यक्ति होता है। और छठा इसका 8वां स्वरूप क्या है, स्वरूप है 8वां इसका जो बताया गया है ध्वनि के बारे में, व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ में अंतर बताने के लिए। तो जो इसका स्वरूप में क्या कहा गया है, कहीं वाच्यार्थ विधि रूप होता है तो व्यंग्यार्थ निषेध रूप, कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक होता है तो व्यंग्यार्थ निश्चयात्मक, कहीं वाच्यार्थ निंदा परक होता है तो व्यंग्यार्थ स्तुति परक। मतलब कि फ्रेंड्स इसका अपोजिट होता है ये, और कुछ नहीं, विपरीत होता है इसका। ध्वनि के तारतम्य के आधार पर देख लेते, काव्य के 3 भेद बताए गए हैं और वो कौन कौन से हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य। और ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य, इसमें भी अलग अलग भेद हैं। ध्वनि काव्य के जो है 5 भेद है, गुणीभूत व्यंग काव्य के जो है गुणीभूत व्यंग काव्य के 8 भेद है। और नहीं है इसमें चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा अथवा उसके चमत्कार की अपेक्षा प्रधान अर्थात अतिशय हो, मतलब कि व्यंग्यार्थ का चमत्कार जो वो वाच्यार्थ की अपेक्षा ज़्यादा हो। और गुणीभूत व्यंग काव्य में क्या होगा, जहाँ व्यंग्यार्थ का चमत्कार, यहाँ पे व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा ज़्यादा था, और यहाँ व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा उसके चमत्कार की अपेक्षा गौण, मतलब कि ना के बराबर और न्यून अथवा उसके समान हो। चित्र काव्य में क्या होगा, जहाँ व्यंग्यार्थ अस्फुट रूप में विद्वान हो, ध्वनि काव्य में तो ज़्यादा हो और गुणीभूत में गौण हो, और चित्र काव्य में अस्फुट रूप में विद्वान हो, मतलब अप्रत्यक्ष। इसका तात्पर्य यही है कि जिस काव्य में गुणों की वर्ण व्यंजकता और शब्दगत अथवा अर्थगत अलंकारों का चमत्कार इतना अधिक हो कि व्यंग्यार्थ अस्फुट बन जाए, मतलब कि अलंकारों का चमत्कार इतना अधिक हो कि व्यंग्यार्थ जो वो अस्फुट बन जाए, वहाँ चित्र काव्य माना जाता है। यही है इसका अभिप्राय कि चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ के नितांत अभाव नहीं रहता, अपितु यह अस्फुट रह जाता है। चित्र काव्य को चित्रालंकार, खंडक बंध, पदबंध नहीं समझना चाहिए। चित्रालंकार को एक शब्दालंकार है। चित्रालंकार क्या है, एक शब्दालंकार है। आनंदवर्धन ने ध्वनि तत्व के तारतम्य के आधार पर समग्र काव्य को 3 प्रकार में विभक्त कर दिया, किंतु इसका यह तात्पर्य यह नहीं है कि काव्य चमत्कार की दृष्टि से पहले प्रकार के उदाहरण शेष 2 प्रकार के उदाहरणों की अपेक्षा सदा उत्कृष्ट कोटि के होंगे और दूसरे प्रकार के उदाहरण सदा मध्यम कोटि के, तीसरे प्रकार के उदाहरण सदा अवर कोटि के ही होंगे। यह केवल एक शास्त्रीय परिधि मात्र है। तो ध्वनि के काव्य के भेद मैंने आपको बता चुकी हूँ 5 है, और ये मम्मट ने ध्वनि काव्य के कितने 51 भेद बताए थे और इनका संयोजन किया था आपस में, किंतु 51 में से 5 भेद ही प्रमुख माने गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, अर्थांत रस क्रमिति तवा च ध्वनि, ये पहला है। यह ध्वनि वहाँ मानी जाती है जहाँ वाच्यार्थ, ये कहाँ मानी जाती है ध्वनि, जहाँ वाच्यार्थ, जहाँ पे वाच्यार्थ अन्य व्यंग अर्थ में संक्रमित हो जाता है। सेना भिन्न छिन्न प्रयत्न भिन्न कर पर माँ मुराद मन चाही, कैसे पुंजू गुमराही को मैं हूँ एक सिपाही। अब सिपाही शब्द क्या है, वाच्यार्थ है योद्धा, किंतु यहाँ यह वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो गया है। सिपाही शब्द का व्यंग्यार्थ अपने प्राणों का बलिदान करने वाला साहसी, देश का उन्नायक आदि। दूसरा क्या है ध्वनि का भाग, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, यह ध्वनि वहाँ मानी जाती है जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के घोतनाटोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद हृदय सुधा निधि से निकले हो, तब ना तुम्हें पहचान सके। ये प्रसाद का है। नीलोत्पल शब्द का वाच्यार्थ है
कमल और व्यंगार्थ है नेत्र। यहाँ वाच्यार्थ नितांत अभिष्ट नहीं है, वह व्यंगार्थ के घोषणार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो गया है। अब जो तीसरा इसका क्या है, ध्वनि का वस्तु ध्वनि। जहाँ व्यंगार्थ किसी वस्तु के रूप में प्रतीत होता है, वहाँ वस्तु ध्वनि मानी जाती है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरुक की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। ये निराला का है। इस पद में भारत की विधवा को पूजा, दीपशिखा, क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा और छुट्टी लता से उपमित किया गया है। इन उपमानों से क्रमश भारत की विधवा की पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा तथा असहाय अवस्था घोषित होती है। यहाँ पवित्रता आदि वस्तु हूँ है तो जो कि व्यंग है। अब चौथा क्या, ध्वनि का अलंकार ध्वनि। जहाँ व्यंगार्थ किसी अलंकार के रूप में प्रतीत हो, ये इससे ही पता चल जाएगा फ्रेंड। जहाँ वस्तु है वहाँ वस्तु के रूप में, जहाँ अलंकार है वहाँ अलंकार के रूप में अलंकार ध्वनि होती है। दियो अरध नीचे चलो संकट भाने जाई, सूझती है और ये सभी सतही विलोके आई। ये बिहारी ने कहा है। रूपक अलंकार व्यंग है, क्योंकि नायिका के मुख पर चंद्रमा का आरोप रूपक अलंकार के समान वाच्य रूप में ना किया जाकर व्यंग रूप में किया गया है। पांचवा क्या है, ध्वनि का रूप भेद, रस ध्वनि। जहाँ व्यंगार्थ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग पर आधारित होता है, वहाँ रस ध्वनि मानी जाती है। और काव्य के तत्व देख लीजिए, रस में ही आते हैं। काव्य शास्त्र में रस से तात्पर्य क्या है, रसादि अर्थात रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता। ये 8 काव्य तत्व है। फ्रेंड से पूछे जा सकते काव्य के तत्व कितने हैं, तो 8 है। और ये कौन कौन से हैं ये भी आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, मैं बता चुकी हूँ। इसका अलग अलग हम थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। रस में क्या होगा, विभाव आदि के सहयोग से स्थायी भाव की अभिव्यक्ति रस कहलाती है। जैसे एक पल मेरी प्रिया के दीर्घ पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। ये पंत का है। यहाँ पर आलंबन विभाव नायक और नायिका है। उद्दीपन विभाव क्या है, नायिका के दीर्घ पलकों का ऊपर नीचे गिरना। और अनुभाव क्या है, नायक का विकंपित पुलक। संचारी भाव क्या है, लज्जा, चपलता आदि। तो इस संपूर्ण काव्य सामग्री से ध्वनि यही निकलती है कि दोनों में अतिशय प्रणय भाव है। इस प्रतीति के पश्चात सहृदय को काव्यानंद प्राप्त होता है। उक्त सामग्री के कारण यह ध्वनि है। और यह पद सिंगार रस का उदाहरण है। आए विदेश से प्राण प्रिया मति राम, आनंद बढ़ाए अलेखे, लोगन सो मिली आंगन बैठी घरी, धरी सी घटी सिगरी घर पैखे, भीतर मौन के द्वार करी सुकुमारी, तिया तन काम बिसेखे, घूंघट को पट ओट दिए, पट ओट किए पिए को मुख देखे। पति प्रदेश से घर आया हुआ है। नायिका घूंघट से अपने मुंह को छिपाकर कपड़े में की ओट में से उसका मुंह देख रही है। नायिका के आचरण में नायक के प्रति हृदय का प्रेम भाव झलक रहा है। यह श्रृंगार रस का है उदाहरण है। या व्यंगार्थ यह है कि दोनों में क्या है, व्यंग्यार्थ क्या होगा, इसमें दोनों में अतिशय प्रेम है। इस प्रतीति के पश्चात ही सहृदय को काव्यानंद की प्राप्ति रस की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा काव्य का तत्व क्या है, भाव। वहाँ माना जाता है जहाँ निर्वेद, ग्लानि, शंका आदि संचारी भाव प्रधानता से प्रतीयमान व्यंजित हो। देवता, राजा, राष्ट्र, गुरु आदि के प्रति रति प्रधानता से प्रतीयमान हो। विभाव आदि के सम्यक निर्वहन के अभाव में रति, हास, उत्साह आदि भाव उद्भुत मात्र रह गए हो। प्रधानता से व्यंजित अभिहिता नाम संचारी भाव अनुरूप वर है। शिव इसका देव ऋषि के कहते हो इतना, बैठी पास पिता के उमा लगी गिनने कमल के पत्तों को, वह मानो खेल खेल में झुके झुके आनंद से। दूसरा क्या, मातृभूमि राष्ट्र के प्रति व्यंजित रति भाव। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सूची सुधा सचिता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तमका, पर वार अंत तक लड़ी और ढोर लड़ी वीर बालासी, आहुति सागिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अब आगे क्या है,
तीसरा और चौथा क्या है? रसाभास और भावाभास। जहाँ रस अथवा भाव की व्यंजना में किसी कारणवश अनौचित्य झलकने लगे, वहाँ पर रसाभास और भास माना जाता है। अब उदाहरण देखिए, नायिका का उपनायक विषयक अथवा बहुपुरुष विषयक प्रेम, एक नर का अथवा नारी का, एक समय पर अथवा अनेक विषयों पर, अनेक समूह पर। एक उदाहरण देख लीजिए, शाहकाहों पर जिनकी लटके वटकल ऐसे वृक्ष बनाने हैं, नीचे एक मिर्गी मिर्ग के सींगों से निज बाया नयन खुजाती हो। ये कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम से। और स्थायी भाव की अनौचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति में रसाभास माना जाएगा और संचारी भाव की अनौचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति में भावाभास माना जाएगा। तो फ्रेंड समझ में आ गया होगा भावाभास और रसाभास कहाँ माना जाता है। पांचवा, छठा और सातवां काव्य तत्व भावोदय, भावसंधि और भाव सबलता। जहाँ एक भाव का उदय हो वहाँ भावोदय माना जाता है, जहाँ दो का हो वहाँ भाव संधि, और जहाँ दो से ज्यादा हो वहाँ भाव सबलता मानी जाती है। आठवां है भाव शांति, जहाँ एक भाव उदित होकर शांत हो जाए। रस आदि, रस भाव आदि आठों ध्वनि पर ही आश्रित रहते हैं, ना कि व्यंग्यार्थ पर, वाच्यार्थ पर। अब उदाहरण देख लीजिए, आह कितना सा करुण मुक्ता, आद सरोज अरुण मुक्ता, कौशल्या क्या करती थी, कुछ कुछ धीरज धरती थी। ऐसे स्थलों में करुण धीरज शब्दों के प्रयोग कर देने पर भी करुण रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। रसादि को ध्वनि पर आश्रित माना जाता गया है, ना कि वाच्यार्थ पर। इसी कारण आनंदवर्धन ने रसादि को ध्वनि का ही भेद माना है। रस ध्वनि को असमलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि अन्य ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, ध्वनि का जो भेद इन्होंने बताया था आनंदवर्धन ने, वो है, अब उसके भी भेद देख लेते हैं। उसके 8 भेद है, पहले वाले के 5 थे, इसके 8 भेद है। ये देखिए, गुणीभूत व्यंग काव्य। अब गुणीभूत व्यंग काव्य जो है वो कहाँ माना जाता है? जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण अथवा न्यून अथवा समान रूप से चमत्कार हो। और इसके देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो गुणीभूत काव्य के का है अगूढ़ व्यंग। अगूढ़ व्यंग में क्या होता है? जहाँ व्यंग्यार्थ गूढ़ ना हो अपितु स्पष्ट हो, जैसे पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई, ये तुलसी ने कहा है। इस पद्यांश का वाच्य स्पष्ट है। व्यंग्यार्थ यह है कि जिनके पुत्र राम भक्त है, केवल वही माताएं प्रशंसनीय है, शेष नहीं। यह व्यंग वाच्यार्थ के समान अगूढ़ स्पष्ट है, अतः यहाँ अगूढ़ गुणीभूत व्यंग है। वस्तुतः व्यंग वाच्यार्थ की अपेक्षा गूढ़ होना चाहिए। इस स्थिति में ध्वनि काव्य माना जाता है, अन्यथा गुणीभूत व्यंग काव्य है। दूसरा क्या है गुणीभूत व्यंग काव्य का भेद? अपरांग व्यंग, जहाँ एक व्यंग की रस स्थायी भाव से कोई एक किसी दूसरे का अंग बनकर उसका उत्कर्ष करे, और साथ ही जिसका अंग बने उसी अंगी की अपेक्षा अधिक यह चमत्कार पूर्ण हो। रस की अंगता को रसवत अलंकार कहते हैं, भाव की अंगता को की प्रियस्वत अलंकार, रसाभास और भावभास की अंगता को ऊर्जस्वीय अलंकार, भाव शांति की अंगता को समाहित अलंकार, भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता की अंगता क्रमश भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता अलंकार कहते हैं। इन अंग भूतों को अलंकार इसलिए कहा जाता है कि ये अपने अंगी भूतों को अलंकृत करते हैं। अंग अलंकार है और अंगों उनके द्वारा अलंकरणीय है। उदाहरण देख लीजिए, सपनों है संसार यह रह न जाने खोए, मिली पिया मन मानी करो काल कहाँ दो होए। मिली पिया मन मानी करो इस पद्यांश में श्रृंगार रस की सामग्री है और शेष अंश में शांत रस है। पद में शांत रस अंग अर्थात पोषक है और श्रृंगार रस उससे पेषण अंगी है, किंतु शांत रस श्रृंगार रस की अंग की श्रृंगार रस की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण बन गया है। अस्वत अलंकार का भी है। इस प्रकार जिन पदों में महादेव पार्वती आदि के प्रति भक्ति की व्यंजना करते हुए भी कवि उनका रति संबंध अपेक्षाकृत अधिक चमत्कारपूर्ण रूप में वर्णित करता है, वहाँ अपराग गुणीभूत व्यंग होता है। क्या होता है? अपराग गुणीभूत व्यंग। अब तीसरा है वाच्य सिद्ध ध्यंग व्यंग, जहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए उसका अंग बन जाए। मतलब जैसे देखिए, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो सो भरे, उषा बटोरती अरुण गात। ये प्रसाद का है। उषा काल का वर्णन यहाँ पे क्या है? वाच्यार्थ है।
पृथ्वी पर आंसू के रूप में बिखरे ओस कणों को उषा बटोर लेती है। व्यंग्यार्थ है जीवन का शुभ प्रभात, व्यक्ति के पूर्ण दुखों को मिटा देता है। यह व्यंग्यार्थ उक्त वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए अंग बन गया है। इसके जानने के पश्चात उषा काल द्वारा ओस के बटोरने का विषय चमत्कारपूर्ण हो उठता है। अब चौथा क्या है गुणीभूत व्यंग काव्य का? अस्फुट व्यंग। जहाँ व्यंग स्फुट ना हो, अर्थात व्यंग देर के बाद समझ में आए। खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, प्रथम वसंत में गुच्छ गुच्छ। निराला ने कहा है जगत में वसंत के आगमन पर नवीन और सुगंधित पुष्पों के गुच्छ समूह खिल उठे। यह उक्त पद का वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ यह है कि नायिका में यौवन के पदार्पण करते ही उसके मन में अनेक लालसाएं उदित हो उठी। यह व्यंग तुरंत समझ नहीं आता, परंतु देर तक सोचने के बाद कठिनाई से समझ में आता है, इसलिए यह अस्फुट है। अब आगे देख लीजिए, इसका फोर्थ है संविदिग्ध प्राधान्य व्यंग। जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में किसकी प्रधानता है? संदेह बना रहे। यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में किसकी प्रधानता है? यह संदेह बना रहे, मतलब कौन सा प्रधान है ये नहीं पता चले। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलक नहु परिहरि निमेखो मेखी। अधिक स्नेह दे भई भोरी, सरद ससही जनु चितब चकोरी। ये तुलसी ने कहा है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखती रह जाती है, वैसे सीता भी राम को देखती रह गई। यह वाच्यार्थ है। अधिक स्नेह के कारण सीता की देह भौरी रह गई, इससे जड़ता नामक संचारी भाव व्यंजित होता है। उक्त वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में से कौन सा अर्थ अधिक चमत्कारपूर्ण है, इसमें संदेह है। अब चौथा क्या है? पांचवा फ्रेंड्स, तुल्य प्राधान्य व्यंग। जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का चमत्कार लगभग एक समान प्रतीत हो, जहाँ दोनों एक जैसे हो फ्रेंड्स, वहीं पे क्या होगा? तुल्य है। तुल्य मतलब कि समान। मेरी लहरीली अलकावली समान, लहरें उठती थी मानो झूमने मुझको, और सांस लेता था समीर मुझे छू कर। ये प्रसाद का लहर से है, प्रलय की छाया से। प्रलय की छाया में जो लहर है, लहर मतलब इसका काव्य संग्रह है, उसमें प्रलय की छाया। कमला की लंबी लंबी केश राशि का एवं प्रमोच वासों का कमल शलदी की तरंगों और समीर के उपमान द्वारा वर्णन एवं व्यंग्यार्थ है। कमला का अपने रूप सौंदर्य पर स्वयं मुग्ध होना। वस्तुतः ये दोनों अर्थ ही तुल्य रूप से चमत्कारपूर्ण प्रतीत होते हैं। अब ये छठा देख लीजिए, काकवाक्षिप्त व्यंग। जहाँ व्यंग्यार्थ काकू द्वारा आक्षिप्त हो, काकू कहते हैं उसको, भिन्न कंठ ध्वनि को। अरावली श्रृंग सा समुन्नत के सिर किसका? ये प्रसाद ने कहा वे कुछ के दिन कितने सुंदर थे, कितना सुहाग था, कैसा अनुराग था आदि प्रश्नवाचक कथनों से जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह काव्यवक्षिप्त व्यंग कहलाता है। आठवां है असुंदर व्यंग। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ सुंदर ना हो, मतलब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ सुंदर ना हो। निर्जलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे, केश पास के अंधकार में ना छिप सकना, इस वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ है कि मैं तुम्हें खोज लूँगा, पर यह व्यंग्यार्थ चमत्कारपूर्ण नहीं है। उधर वाच्यार्थ अत्यंत चमत्कारपूर्ण है। अब तीसरा इसका भेद जो ध्वनि का वो क्या बताया गया है? चित्र काव्य। दो तो मैंने आपको बता दिया, पहले का था 5 वेद, दूसरे के 8 वेद, और इसके कोई भेद नहीं है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, चित्र काव्य से अभिप्राय है जहाँ शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार अथवा गुणों की वर्ण व्यंजकता के कारण व्यंग्यार्थ अस्फुट बनकर रह जाए, तीनों में से किसी एक चमत्कार के आधिक्य के कारण तिरोभूत हो जाए, दबकर रह जाए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राम की शक्ति पूजा से ले गया निराला का। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रोध कपि विषय हु। इस पद में कवि की विवश अनुप्रास अलंकार जन्य चमत्कार घोतन में ही अधिक है, अतः यह शब्द चित्र काव्य का उदाहरण है। उक्ति उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन मूंग। इस पद में रूपक अलंकार से जन्य वाच्यार्थ प्रधान है। श्री राम का सौंदर्य रूप व्यंग अस्फुट मात्र रह गया है। क्षमा करो इस भांति ना तुम तज दो मुझे, स्वर्ण ताई है रामचरण रज दो मुझे।
इस पद में प्रसाद गुण के वर्णों की व्यंजकता के कारण ही काव्य चमत्कार है। केवल केवट की राम के प्रति भक्ति रूप व्यंग अस्फुट बनकर रह गया, किंतु इनके विपरीत एक उदाहरण देख लीजिए। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इस पद में कवि के नेत्रों के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करना अभिष्ट है, ना कि यथा संख्य अलंकार का चमत्कार दिखाना। पर इस अलंकार का चमत्कार वर्ण्य विषय की अभिवृद्धि अवश्य कर रहा है, अतः इस प्रकार के स्थल चित्रकाव्य के अंतर्गत नहीं आते। इस प्रकार आनवर्धन ने ध्वनि तत्व के तारतम्य के आधार पर समग्र काव्य को 3 प्रकारों में विभक्त कर दिया, किंतु इसका तात्पर्य कदाचित यह नहीं कि काव्य चमत्कार की दृष्टि से पहले प्रकार के उदाहरण शेष दो मतलब उदाहरण की अपेक्षा सदा उत्कृष्ट कोटि की हों। ये आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स में। तो ये थे फ्रेंड्स ध्वनि के 3 प्रकार। और ध्वनि तत्व तथा अन्य काव्य तत्व भी देख लीजिए। ध्वनि प्रवर्तक आनंदवर्धन से पूर्व अलंकार को काव्य का सर्वस्व और रीति को काव्य की आत्मा के रूप में घोषित किया गया था। अब अलंकार ध्वनि के बारे में दोनों का मतलब बताया गया है, ये आप खुद पढ़ लेना पीडीएफ में। ये कोई ध्वनि के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अपने आप से खुद पढ़ लेना, थोड़ा इसमें से आ जाएगा तो आप कर पाओगे। इसमें संबंध बताया गया है ध्वनि का अलंकार के साथ, रीति के साथ, रस के साथ और वक्रोक्ति के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ध्वनि जो है वो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड्स? ध्वनि नितांत आंतरिक तत्व है। यह अलंकार रीति और वक्रोक्ति के समान अधिकांशतः बाह्य परक नहीं है। इसके अतिरिक्त ध्वनि साधन है, स्वयं सिद्धि अथवा साध्य नहीं है। सिद्धि अथवा साध्य तो काव्यालाद काव्यानंद रस है, अतः ध्वनि काव्य की आत्मा है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड? ध्वनि काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन ने अलंकार रीति रस के स्थान पर ध्वनि तत्व को अधिक महत्व दिया। ध्वनि से तात्पर्य वाच्यार्थ के भिन्न अर्थ से है। और ये 3 प्रकार बताए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य। अब इसके विरोधी आचार्य भी आए, जो ज़्यादा चलता है तो उसके विरोधी भी होते हैं। तो इसमें जो विरोधी आचार्य हैं वो 3 तरह के, एक अभाववादी, एक भाक्त और एक अनिर्वचनीयतावादी। तो अभाववादी में कौन से आएंगे? वे आचार्य जो ध्वनि को ना मानकर अलंकार और गुण रीति को मानते हैं, जो कि कौन कौन है? भामा, दंडी, उद्भट अलंकारवादी आचार्य और वामन नामक रीतिवादी आचार्य। और भाक्त में कौन से आएंगे फ्रेंड्स? आनंदवर्धन का तात्पर्य लक्षणावादी अर्थात भट्ट, उद्भट आदि वे आचार्य जो ध्वनि व्यंजन शब्द शक्ति को न मानकर भाक्त को मानते हैं, ये आएंगे भाक्त वाले में। और तीसरा क्या? अनिर्वचनीयतावादी। इसमें कौन से आएंगे? जो ध्वनि की को अवर्णनीय मानते हैं क्योंकि वह वाणी का विषय न होकर हृदय का विषय है। तो फ्रेंड्स ये इसके विरोधी थे, और विरोधी भी इसके आचार्य 3 तरह के थे, बता दी मैंने आपको। और ये पाश्चात्य दृष्टि में देख लीजिए, जो प्लेटो ने कहा है जो प्लेटो ने क्या कहा है फ्रेंड्स? प्लेटो ने इसके लिए कहा है, प्लेटो का समय तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, नोट कर लेना। प्लेटो का शब्द कहीं पर 27 दिया, कहीं पर 28 दिया, फिर भी आप चेक कर लेना फ्रेंड्स, जो आपको ऑप्शन में हो वही आप कर लेना। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए जो प्लेटो है उन्होंने क्या कहा। उनके अनुसार जो काव्य भौतिक पदार्थों या घटनाओं का अनुकरण करता है, काव्य उनकी अनुकीर्ति अथवा प्रतिकीर्ति मात्र है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। उनके इस प्रकार के कथनों से माना जाता है कि उनकी दृष्टि वाचार तक सीमित थी, वे व्यंग्यार्थ अथवा कल्पना तत्व तक नहीं पहुंच सके थे। और दूसरा अरस्तु ने क्या कहा? अनुकीर्ति अनुकरण ही है, पर प्लेटो के समान अनुकीर्ति से उनका तात्पर्य प्रतिकीर्ति नहीं अपितु वस्तु का कल्पनात्मक पूर्ण निर्माण है। मतलब कल्पना कर लेता है जो कवि, अपने आप ही उसका दोबारा निर्माण कर लेता है अपनी कल्पना से। कल्पना पर आधारित पूर्ण सृजना है। पाठक वस्तु के प्रत्यक्ष रूप को ग्रहण कर नहीं करता, उसके विषय में कवि के मानस में क्या रूप है उसे ग्रहण करता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लीजिए, वाचक ग्रहण नहीं करता, उसका बिंब ग्रहण करता है। पाठक क्या ग्रहण करता है? पाठक कवि की उक्ति का अर्थ ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसका बिंब ग्रहण करता है। मतलब कि जो उसका प्रतिबिंब है उसको ग्रहण करता है, इमेज को, कि कवि का अर्थ नहीं ग्रहण कर पाता, वो उसका इमेज को ग्रहण कर पाता है। अरस्तु का अनुकीर्ति शब्द प्राकरणांतर से व्यंग्यार्थ का संकेत प्रस्तुत करता है। और होरेस ने क्या कहा है ध्वनि के लिए? यदि कोई किसी विदग्ध प्रसंग की उद्भावना किसी प्राचीन शब्द को नवीन अर्थ दे दे, यह पूर्ण सफल कवि होगा। मतलब किसी भी प्रसंग की उद्भावना
अगर प्राचीन शब्द को किसी नई तरह से उसको बना के दे दे तो वही कवि सफल होगा। प्राचीन शब्द को नवीन अर्थ देना इधर कल्पना तत्व की ओर संकेत करता है, उधर व्यंग्यार्थ की ओर। क्विटेलियन लैटिन का कथन है कि वाणी में चमत्कार लाने के लिए कला है। किसका कथन है? ये देखिए, ये इसका क्विटेलियन का लैटिन समीक्षक थे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अब ये गोपन अव्यक्त रहना आवश्यक है। इस कथन में कला का अव्यक्त रहना प्रकारांतर से ध्वनि की ओर संकेत करता है। और ड्राइडन जो थे वो 18वीं शताब्दी के थे, ये भी आप नोट कर लेना। ड्राइडन 18वीं शताब्दी के थे और जो इनके अनुसार कवि के लिए विवेक आवश्यक होता है, पर कल्पना ही उसकी कविता को जीवन स्पर्श और अव्यक्त छवियाँ प्रदान करती है। यहाँ अव्यक्त छवि शब्द को ध्वनि का पर्यायवाची निस्संदेह स्वीकार किया जा सकता है। अब पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत भी आता है, ये देख लीजिए। इसमें उन्होंने क्या कहा, W.B. येट्स, एबरक्रॉम्बी आदि का प्रतीकवाद भी स्पष्ट था, तो नहीं प्रकारांतर से ध्वनि तत्व की ओर अवश्य संकेत करता है। और हिंदी आचार्यों के अनुसार भी क्या है, हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने यही प्रश्न किया था कि काव्यत्व का अविवास अधिवास सॉरी फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन के लिए, काव्यत्व का अधिवास वाच्यार्थ में होता है अथवा व्यंग्यार्थ में। इस विषय में उनका स्पष्ट उत्तर क्या था, वाच्यार्थ में। उदाहरण देखिए, जीकर हाय पतंग मेरे क्या, यह वाक्य भले ही अयोग्य और अनुपन्न है, पर चमत्कार इसके वाच्यार्थ में ही है। पतंगा यदि क्षमा पर अपने आप को न जलाकर जीता है तो वह उसकी मौत है। जीते हुए भी मरना इसी वाच्यार्थ में चमत्कार है, ना कि इस लक्ष्यार्थ में कि पतंगा जीकर क्यों कष्ट भोगे, और ना ही इस व्यंग्यार्थ में कि प्रेमी अपनी प्रेमिका पर अत्यंत आसक्त है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ध्वनि संप्रदाय को फिनिश कर लिया है। और फ्रेंड्स, कल हम वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे, वक्रोक्ति संप्रदाय। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस करा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तब तक के लिए बाय। जब तक फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।